नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जो एक फेमस डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन क्या पूरी कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हुई पुष्पा को यानी कि अल्लू अर्जुन को झुकाने की? बहरहाल जो भगदड़ विवाद था उसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस टॉलीवुड को यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। इस बीच कांग्रेस के एक विधायक ने भी बड़ा ही विवादित बयान दिया। बोला, अल्लू अर्जुन सीएम पर टिप्पणी ना करें, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तेलंगाना में काम करने आए, काम करें। तो सबसे पहले इसी पर बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, उस अधिवेशन से पहले एक बड़ा विवाद उपज गया। विवाद यह है कि भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमारा है, इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन उस हिस्से को गायब दिखाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। और यह भी कि जो अधिवेशन है उसका मकसद क्या है, और उस अधिवेशन से पहले यह बड़ा विवाद। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्राइवेट छुट्टी पर गए हैं, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिला। विपक्ष कह रहा है कि पंजाब के लोग परेशान हैं और सीएम मान छुट्टी मना रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा, बच्चों की उपलब्धियां भारत को ले जाएगी उन्नति के शिखर पर। वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने किया संवाद। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर के विकृत मैप पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा, यह नई मुस्लिम लीग। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बताते हुए कहा, कांग्रेस के हाथ राष्ट्र विरोधियों के साथ। उत्तर प्रदेश के बदमाशों में डर का माहौल। देर रात यूपी पुलिस ने 4 जिलों में 5 ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर कई गुंडों को धरा। वाराणसी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास और हत्या करने वाला एनकाउंटर के बाद धरा गया। लखनऊ में 4 गुंडे धरे गए तो बरेली में 6 शातिर गिरफ्तार। तेलुगु फिल्म के एक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो में उपजे भगदड़ विवाद को सुलझाने की हुई कोशिश, लेकिन बीजेपी ने कहा, टॉलीवुड को बर्बाद करने पर तुली है कांग्रेस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्राइवेट टूर को लेकर सवाल। अपनी निजी यात्रा में छुट्टी मनाने ऑस्ट्रेलिया गए हैं भगवंत मान, तो विपक्ष कर रहा है सवाल कि पंजाब जल रहा है और मान छुट्टियां मना रहे हैं। और आम जनता तक बिजली पहुंचाने के मोदी सरकार के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने की तारीफ। कहा, सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसी पहलों के माध्यम से 2018 में भारत ने 1 अरब लोगों तक बिजली पहुंचाने में पाई सफलता। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर आज तेलंगाना से, टॉलीवुड से, जहां बड़ा फेमस डायलॉग, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन लगता है कि पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो पुष्पा को झुकाने के लिए ही लिखी गई। कांग्रेस के एक विधायक ने उसका खुलासा भी कर दिया है। लेकिन जरा देखिए कि अभी तक हुआ क्या है। अल्लू अर्जुन बनाम रेवंत रेड्डी में पुष्पा 2 स्क्रीनिंग हादसे के बाद
तेलुगु एक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। दरअसल प्रीमियर शो में उपजे भगदड़ विवाद को सुलझाने की इस बैठक में कोशिश हुई, लेकिन सीएम ने क्या कहा? सीएम ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। तो सरकार और फिल्म जगत के बीच उत्पन्न तनाव को खत्म करने के लिए यह बैठक थी। सरकार और फिल्म उद्योग के बीच संवाद बढ़ाने के लिए दिल राजू, उनको एफटीसी का चेयरमैन बनाया गया है और समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे मामले में पुष्पा को झुकाने की कोशिश हुई? पुष्पा को झुकाने की कोशिश में रेवंत रेड्डी के एक्शन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सवाल कर रही है, कह रही है टॉलीवुड को बर्बाद करने पर तुली है कांग्रेस। भाजपा के नेता अमित मालवीय का सीएम रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप। तेलुगु फिल्म स्टारों और फिल्म निर्माताओं ने मुख्यमंत्री के नियंत्रण में जाने और उनके पैसे ऐंठने की कोशिशों को नाकाम कर दिया, ये अमित मालवीय ने आरोप लगाए। इस बीच तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने तो अपनी जबान से कांग्रेस की पोल ही खोल दी। कांग्रेस के विधायक भूपति रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को धमकी दे दी है, खुली धमकी। कहा सीएम पर टिप्पणी ना किया करें और यह भी कहा कि आंध्र के रहने वाले हैं अल्लू अर्जुन, तेलंगाना में तो सिर्फ काम के लिए आए हैं, अपना काम करें सिर्फ। तो यह पूरा का पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड था। पूरे मामले पर बीजेपी ने हमला बोला है। भाजपा के नेता के अन्नामलाई का कहना है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी खुद को सबसे बड़ा कलाकार समझते हैं। I think he's trying to compete who's the superstar in Telangana. He's trying to show that he's a superstar than Allu Arjun. If Mr. Revanth Reddy thinks he's a superstar, right now also he's acting in Congress party. Congress is making pictures after pictures. He's the main actor in Telangana. तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी भी विवाद का हल संवाद से हो सकता है, राजनीति से नहीं। इंडस्ट्री में स्पेशली तेलुगु एक्टर्स ने अगर आप उनका योगदान देखें तो फिल्म को और भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मैप पे ले जाने का उन्होंने काम किया है और कुछ लोग उनको फ्लोर मैट पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, अभिनेताओं का है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे, जहां एक और नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अल्लू अर्जुन जी को मिला, चिरंजीवी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, एक और तो उनके योगदान को पूरा देश और दुनिया सराह रहा है। मुझे लगता है किसी कंट्रोवर्सी को खड़ा करने की बजाय प्रयास होना चाहिए कि संवाद हो, सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, ना कि राजनीति की जाए। तो वहीं अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने मृतक बच्ची के परिजनों को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। To support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. तो क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है और पर्दे के पीछे की क्या कहानी है? इन दोनों चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हैदराबाद से जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं श्याम सुंदर जी के पास चलता हूं। श्याम सुंदर जी, ये मुलाकात हुई, पहले ये बताइए कोई फॉर्मूला निकल गया क्या, या क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एक एग्रीमेंट पॉइंट, चाहे ईगो की लड़ाई रही हो या कुछ भी हो, एक एग्रीमेंट पॉइंट पर क्या दोनों साइड, यानी कि पॉलिटिकल साइड जो सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से है और दूसरी तरफ से फिल्म इंडस्ट्री अल्लू अर्जुन की तरफ से, क्या किसी एक पॉइंट पर मिल पाए या और कोई एग्रीमेंट हो पाया है क्या? आज दोनों केंद्र राष्ट्र सरकार और फिल्म दिग्गजों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज का प्रयास हो रहा है सर। और आज सीएम तेलंगाना प्रदेश सीएम रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुआ, कमांड कंट्रोल पे एक मीटिंग हुआ। इसमें इनके साथ सिनी दिग्गज के बड़े से बड़े कलाकार और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके साथ मीटिंग में थे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चला और सीएम रेवंत रेड्डी ने क्लियरली बताया कि पब्लिक की सुरक्षा ही राष्ट्र सरकार की मेन आलोचना है। इसको ध्यान में रखते हुए फिल्म वाले कोशिश कर
करना है। और बीच में इस 15 दिन के पहले एक स्टैम्पेड में एक परिवार में एक महिला की मृत्यु हो गई, उनका बेटे भी है, अभी जान से लड़ते हुए अस्पताल में है। ये विषय में खासकर ये मेन मुद्दा ये आज हुआ था, पब्लिक की सुरक्षा और प्राइवेट बाउंसरों को भी हटाने का क्लियरली बोल दिया। और फिल्म दिग्गजों को जो भी सहायता होना है सरकार की तरफ से उनको सहायता देने के लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो मेन फोकस इज पब्लिक सिक्योरिटीज आवर फोकस बोल के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्लियरली बता दिया है सर ये मीटिंग में। जी, मैं लौटता हूं आपके पास कुछ और जानकारी के लिए। विनोद जी को शामिल करते हैं चर्चा में। विनोद जी, क्या अभी जो बातें हम चर्चा कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ईगो की लड़ाई है ना कहीं ये अहंकार की लड़ाई थी, और उसका पोल कांग्रेस के एक विधायक खोल रहे हैं, भूपति रेड्डी साफ तौर पर कह रहे हैं सीएम के खिलाफ टिप्पणी ना किया करो, आंध्र प्रदेश में काम करने आए हो काम करो और कुछ इधर उधर ना देखो। तो एक तरह से जिन बातों की चर्चा होती रही उसी बात को कांग्रेस के विधायक ने खोल दी। लाल जी, अभी आपने अन्नामलई का चलाया है साउंड बाइट। अन्नामलई जो कह रहे हैं कि आप उसको समझने की जरूरत है कि वो दो सुपरस्टार के बीच का ये झगड़ा है। अब रेवंत रेड्डी खुद को अपने को सुपर स्टार मानते हैं अल्लू अर्जुन के सामने में, तो ये उनकी दिक्कत है और उनकी समझ है कि अब ये आज की तारीख में अल्लू अर्जुन सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नहीं हैं, वो पूरे देश के, आप सोचिए कि देश से क्या विदेश में एक पुष्पा 2 जिसकी बात आप कह रहे थे, वो अभी बॉक्स ऑफिस पे अभी सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट सिनेमा में, भारत के सिनेमा में पुष्पा 2 है आज की तारीख में। तो ये जो भारत के एक सिनेमा उद्योग को लेके जो सरकार का अपना एक ध्यान रहा है, फोकस रहा है, जो अनुराग ठाकुर बता रहे थे, उसको लेके आप जब एक सुपरस्टार पे ऐसे एक निजी और व्यक्तिगत एक अहंकार को लेके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जो भगदड़ संध्या थिएटर में हुआ था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन क्या उसमें अल्लू अर्जुन जो स्टार है उनकी क्या भूमिका थी? अगर उनकी भूमिका नहीं थी, उनके आने से पहले ये भगदड़ हुई और वो उस महिला की दुर्भाग्य से उसकी मौत हॉस्पिटल में हो गई, तो फिर आप सिर्फ अल्लू अर्जुन को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? जो अपने रिपोर्टर संतोष जी भी कह रहे थे कि जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की मीटिंग में सीएम बता रहे थे कि हम कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेंगे, तो कम से कम उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उस समय वहां के पुलिस प्रशासन को बिल्कुल उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, वहां आयोजक को। आप एक स्टार को आप उसको अरेस्ट करते हैं, उसको जेल भेजते हैं, बेल मिलने के बाद भी रात भर उसको जेल में रखते हैं और दूसरे दिन उसको पूछताछ के लिए बुलाते हैं। तो सीधे सीधी बात है कि आप पुष्पा 2 की चर्चा से अलग, इस सुपरस्टार की चर्चा से अलग आप एक दूसरी खबर को प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं। दूसरी खबर के लिए आप इस तरह के सारे जो जितने भी एक्टिविटीज है पुलिस के द्वारा ये आप एक रच रहे हैं। इसमें कोई जान नहीं है कि आप उसको एक अकाउंटेबल ठहराए और उसको आप कानून के दायरे में लाए। लोग सुन रहा है, देख रहा है और अपनी राय रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम सुंदर जी, अल्लू अरविंद जी जो कि अल्लू अर्जुन जी के पिताजी हैं, उनकी बात हम अभी सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मृतक महिला हैं उनके परिवार के लिए 2 करोड़ का फंड सब कुछ हो गया है। क्या उनके बयान को हम इस तरह से देखें कि एक एग्रीमेंट, एक सहमति बन गई है कि किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाना है और जो पीड़ित परिवार है उसको किस तरह मदद देनी? क्योंकि अभी जो विनोद जी जिक्र कर रहे थे, जो मृतक महिला हैं उनके परिवार वालों ने साफ तौर पर कहा कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है, अल्लू अर्जुन की इसमें कहीं से जिम्मेदार नहीं है। लेकिन फिर भी क्या अब एक फॉर्मूला बन गया है, उनके बयान को, अल्लू अरविंद जी के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाए क्या? ने अल्लू अर्जुन जी ने भी बताया सो है, ये अचानक हुए सो दुर्घटना है, उनको भी दुखित है। एक महिला की मृत्यु हुई, उनके 8 साल का लड़का मृत्यु से अभी अस्पताल में लड़ रहा है। अल्लू अर्जुन के पिताजी अरविंद ने भी बताया सो है, अल्लू अर्जुन 1 करोड़ दे रहा है और फिल्म डायरेक्टर एक 50 लाख और फिल्म टीम वाले एक 50 लाख, पूरा मिला के ये नॉट फुलफिल्ड फॉर देयर फैमिली, मगर ये 2 करोड़ दुखी परिवार के लिए देने के लिए उनको
तैयार है, लेकिन अचानक हुए सो दुर्घटना, इसमें किसी का गलती नहीं है। वो अचानक हुए सो, हम लोग अचानक हुए सो बोल के ये आगे आ रहे बोल के उनके पिताजी भी अल्लू अरविंद ने मीडिया को बता दिए सो है सर। बिल्कुल। विनोद जी, एक पहलू जो कि मैं जरूर पूछना चाहूंगा वो ये कि रील जो है, पुष्पा 2 का जो रील है, रील में मुख्यमंत्री को पुष्पा बदल देता है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन रील वर्सेस रियल की जब बात आती है तो वो जो अन्नामलाई कह रहे थे कि वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, तो रील और रियल में ये फर्क आ जाता है क्या कि रील में तो दिखा दिया कि भाई पुष्पा को थोड़ी सी असुविधा हुई, सीएम बदल डाला। यहाँ पर सीएम ने दिखा दिया जो के अन्नामलाई कह रहे थे कि रियल क्या है। लाल जी देखिए, सवाल ये है कि अल्लू अर्जुन आज के अभिनेता नहीं है, उनके परिवार की अपनी एक प्रतिष्ठा है। आप टॉलीवुड की बात जब करते हैं तो उसमें चिरंजीव की बात अल्लू अर्जुन को आप सामने में रखते हैं तो ये उसके सुपरस्टार है। अब ये है कि उसमें एक छोटी सी गलती ये हो गई कि एक बैठक में अल्लू अर्जुन ने, सीएम रेवंत रेड्डी भी उसमें थे, वो नाम भूल गया। ये भी बात आ रही है। हाँ। अल्लू अर्जुन ने सीएम का नाम से संबोधन नहीं किया, तो ये कम से कम उनको ये अहंकार जागा कि हम इस स्टेट के सीएम हैं और इसको हमारे नाम पता नहीं है। हाँ। तो ये बताने की जो कोशिश वो बार बार करते हैं कि यहाँ के बादशाह हम हैं। हाँ। ये बादशाहत दिखाने की एक कोशिश है। इसकी आप ये कह सकते हैं कि इस अहंकार का कोई जवाब नहीं है। अल्लू अर्जुन एक स्टार है। हमारे यहाँ जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अपनी दुनिया में होते हैं जी। उनको कम से कम राजनीति में लाके और उस तरह से प्रताड़ित करना ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हजारों लाखों करोड़ों लोगों के एक लोकप्रिय नेता है, अभिनेता है जी। उनकी गलती को आप अगर हुई हो, उनको कल्प्रिट हो, दोषी हो, तो उनकी सजा तो बिल्कुल आम लोगों से हो सकती है। ठीक है। लेकिन किसी भी कांड में, किसी भी घटना में हाँ। आप उनको ला रहे हैं जबरदस्ती, हाँ। ये कम से कम दिख रहा है। सही बात है कि अगर मान लीजिए वास्तव में कोई गलती हो तब तो बात अलग है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि अब शायद अल्लू अर्जुन कभी रेवंत रेड्डी का नाम भूलेंगे नहीं, है ना। और ये भी बात है कि ये जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, कहा तो ये भी जाता है कि जिस समय बीआरएस की सरकार थी उस समय तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो बात भी कांग्रेस सरकार के दिमाग में। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम खास चर्चा करेंगे बेलगावी अधिवेशन पर कि कांग्रेस वहां पर अधिवेशन कर रही है, महात्मा गांधी को याद कर रही है, अपने दलित एजेंडा को आगे कर रही है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा विवाद हो गया, इस पर करेंगे बात। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था खास चर्चा करने वाले हैं बेलगावी सम्मेलन पर, कांग्रेस का जो वहां पर अधिवेशन हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा विवाद हो गया, और बड़ा विवाद कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है, सच में बड़ा विवाद है। महात्मा गांधी के बेलगावी कांग्रेस के 100 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग आयोजित की गई है। ये तैयारी आप वहीं की देख रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एवं शीर्ष अधिकारी नेता कर्नाटक के इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए। लेकिन सम्मेलन शुरू होने से पहले एक विवाद की चर्चा बड़ी तेज हो चुकी है। दरअसल बेलगावी सम्मेलन स्थल पर लगे पोस्टर में भारत के लगे नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा ही गायब है। तो बीजेपी ने इस अधूरे नक्शे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का आरोप है कि बेलगावी सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का अधूरा नक्शा लगा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ लगे पोस्टर में कश्मीर को तो पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की अध्यक्षता 1924 में की थी। 100 साल बाद पार्टी उसी बैठक की याद में एक्सटेंडेड CWC का दावा कर रही है, जबकि सच तो यह है कि पार्टी ने पिछले कई वर्षों से CWC का चुनाव तक नहीं किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह प्रदेश कर्नाटक में इस आयोजन को लेकर
उनकी दलित पहचान को सामने रखकर और आगे बढ़ाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश करती रही है। इसके लिए योजना भी बनाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की छवि को तो बहुत बड़ा एसेट मानती थी कांग्रेस, तो अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आगे करने पर क्यों मजबूर हो गई? और सवाल यह भी है कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी की भूमिका तो सिर्फ स्वाधीनता संग्राम तक ही मानते थे। उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की सलाह भी दी थी, लेकिन गांधी सरनेम वाली कांग्रेस की जरूरत तो 75 साल तक पड़ी। अभी भी अपने सरनेम को बदल बदल के गांधी कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में पहचान जन आंदोलन को लेकर था, लेकिन आज यही पार्टी परिवार की सत्ता की पहचान बनकर रह गई है। एक परिवार से ही पिछले 60 वर्षों में पार्टी अध्यक्ष क्यों बन रहे हैं? खुद सोनिया गांधी लगातार 19 वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षा रही। महात्मा गांधी की विरासत को संभालने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या उनके आदर्शों को जीती है? यह बड़ा सवाल है। क्या गांधी के स्वराज और सत्य अहिंसा की छाप कभी आज की कांग्रेस पर दिखाई पड़ी है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि बेलगावी एक्सटेंडेड CWC का नाम नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह जी का 10 सेकंड का वीडियो पर बवाल मचाने के साथ क्या गांधी जी हो सकते थे इस तरह के प्रचार में? ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल नक्शे को लेकर आ गया सामने। तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत ने प्रहलाद जोशी जो बीजेपी नेता हैं उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस और महात्मा गांधी के विषय में कुछ नहीं पता है। Prahlad Joshi don't understand the ethos of Mahatma Gandhi. They don't understand the ethos and essence of the Congress party. They don't understand that the Congress party was born out of the freedom struggle. We fought for India's independence. We are the architects of modern India. We gave a call for peace and harmony in this country. तो जिस बयान पर यह हमला बोला सुप्रिया सुलेत ने, वो बयान क्या था? भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि आज की कांग्रेस पूरी तरह बदल चुकी है। I have only told, and I firmly stand by that Congress led by Mahatma Gandhi, Subhash Babu, Sardar Vallabhbhai Patel, Gopal Krishna Gokhale, all such people who were stalwarts, who were there in the Congress party, and this Congress party, Congress I, it is totally unconnected. This is a political party. What Mahatma ji had said, Mahatma Gandhi ji had said, dissolve this Congress. वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस का CWC सत्र कर्नाटक सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यह पूरी तरह से अनुचित है। Congress is conducting its AICC session, which has been funded by government of Karnataka, which is totally unfair. Using public money for political purpose, it is unheard and uncalled for. लेकिन इन सब विवाद से भी बड़ा एक दूसरा ही विवाद हो गया। वो विवाद था भारत के नक्शे को लेकर। तो भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस के पोस्टर को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ साफ हो गया है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से बहुत सीधा और साफ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो आपने एक्स पर पोस्ट किया है और पिछले समय में जब ये ट्विटर था तो जो आपने ट्विटर पर ट्वीट किए थे उन सब में पिछले कई सालों से एक नहीं कई बार इवन कांग्रेस की वुमेन्स विंग द्वारा भी एक बार ट्वीट किया गया था उस समय, उसमें भी यही स्थिति थी। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि सिर्फ संयोग है या प्रयोग है।
बार बार ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये बड़ा विवाद बन गया है। साथ ही अधिवेशन में क्या कुछ होने वाला है, खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। SN सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहीं पर स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी इस खास चर्चा में। नमस्कार। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी के जरिए जरा मैं चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, ये जो सुधांशु त्रिवेदी ने अभी सिलसिलेवार गिनाया, देखिए एक आध बार किसी से गलती हो सकती है, लेकिन अगर सुधांशु त्रिवेदी के दावे को सही माना जाए, उन्होंने सिलसिलेवार गिनाया कि कब कब ऐसा हुआ, तो सवाल तो ये बनता है कि आखिर इतनी गलतियां एक ही चीज को लेकर एक साथ कैसे हो सकती है, और क्या इससे गंभीर सवाल उठते हैं क्या? लालजू, सुधांशु त्रिवेदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और बीजेपी के लगातार जो रिएक्शन आए उसके बाद, जो अधूरे नक्शे को लेके कांग्रेस के वहाँ बेलगांव सम्मेलन में पोस्टर लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से प्रिंटिंग एरर मानते हुए उस सारे पोस्टर को हटा दिया है। ये आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि वो सारा पोस्टर अब हट गए हैं। अब उस पोस्टर और होर्डिंग के बदले नए पोस्टर लगाए गए हैं। उसको कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से इन आरोपों को, बीजेपी के बड़े आरोप को एक तरह से उसको डायलूट करने की कोशिश की और पोस्टर हटा दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये बात तो खुशी की बात है कि गांधी जी ने जिस कांग्रेस पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो पहली एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 में, और उनके उस अध्यक्षता वाली कांग्रेस के वो 100 साल पूरे होने हैं, और ये कह सकते हैं कि कम से कम देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लेकिन सवाल ये है कि गांधी जी के बहाने जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और बेलगांव जाने की जो कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी है, ये बड़ा सवाल है कि ये इसके टाइमिंग को समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो जयराम रमेश जी का आप बता रहे थे, वो इसका नाम जो है इस CWC की एक्सटेंडेड CWC, मतलब आप ये समझिए कि वो 1924 वाली जो कांग्रेस है उसी की ये CWC है, जो एक्सटेंडेड CWC की आज बैठक हो रही है, और उस बैठक का नाम दिया गया है नव सत्याग्रह बैठक। अब सवाल है कि क्या वो CWC जिसमें गांधी जी की अध्यक्षता में राजगोपालाचारी से लेके सुभाष बाबू से लेके और वो जो बड़े बड़े लीडर थे, वो CWC का ये एक्सटेंडेड है? वो इस आज के CWC में जिसको आपने सत्याग्रह बैठक कहा है, क्या वही सत्याग्रह की बैठक हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के 10 सेकंड के वीडियो को लेके आप एक तरह से गुमराह करा रहे हैं देश में और दुष्प्रचारित कर रहे हैं? क्या यही गांधी जी का कांग्रेस है ये? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप जब ये नैरेटिव बनाते हैं वहां कि अब कल का जो उनका सम्मेलन है, उनका वो नाम दिया है, उनका नाम है उनका जय बापू जय भीम और जय बापू जय भीम जय संविधान। अब आप पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी जी के लिगेसी को आज आप एक राजनीतिक मोहरा बना के देश के सामने में रख रहे हैं, तो शायद गांधी जी राष्ट्र के नेता हैं, गांधी जी पूरे देश के बापू हैं, उसे कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बना के, शायद मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तमाम जो मकसद है वो तो है ही, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे बड़ा विवाद क्योंकि नक्शे पर हो गया, और जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि नक्शा हटा करके डाइल्यूट करने की कोशिश, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नक्शा हटा करके एक तरह से पुष्टि भी कर दी कि हाँ गलती तो हुई थी। संदीप जी, ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने कई वाकया गिना करके कहा कि ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग लग रहा है। आखिर इस तरह की गलती कैसे हो सकती है संदीप जी? क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है, देश के नक्शे का मसला है। पार्लियामेंट में बार बार हम लोग, हमारी सरकार, हमारे सांसद कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर पूरी तरह हमारा है, सिर्फ पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर रखा है। तो ये इतनी बड़ी गलती संदीप जी हुई कैसे? सर, पहली चीज तो वो पोस्टर हमारे हैं ही नहीं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगवाया था और इस वजह से हम लोगों ने हटवा दिया। ये कुछ अलग लेके बहुत जल्द मुकदमा भी होने वाला है। अच्छा, ठीक है। आप बता दे रहा हूँ, बैठक के बाद बिल्कुल मुकदमा होगा, जो इसलिए मेरी भी सलाह है, मुकदमा कर डालिए, बिल्कुल छोड़िएगा मत। बिल्कुल नहीं सर, छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर। जैसे सर मक्खी होती है ना सर, उसको सिर्फ गंदगी पर बैठना पसंद होता है। वो गंदगी अच्छी जगह पर आप उसको बैठा लें, वो बैठेगी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज दृष्टि उसी गंदगी वाली जगह पे जाके बैठती है। आप बताइए,
आप कह रहे हैं कि संयोग है कि प्रयोग है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं जिसने जो है देश के लिए शहादत दी, देश के लिए जो है अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और जो जिस प्राक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं वहां पर जो सीटें रिक्त हैं उसको आपने नहीं रखी, हमने रखी। आज भी उस विधानसभा में वो सीटें रखते हैं, वो हमने रखा, आपने नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस तरीके के वाकये हुए, ये आप बताइए प्रयोग है। पहली बात तो इस तरीके का कोई वाकया नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बताता हूँ प्रयोग क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है, कहाँ जाती है? पाकिस्तान। हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाता। उसके बाद मोदी जी आते हैं, खूब गरियाते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद रेड कारपेट, फिर बिरयानी, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक भी बोल दीजिएगा। वो आते हैं, उस पर भी आते हैं सर, एक भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी आए। और सर ये वही लोग हैं कि पाक की जासूसी एजेंसी को हमारे यहाँ सर जांच करने के लिए बुलाते हैं। ये है रिश्ता आपका, ये है देश को तोड़ने की नीति। और देश तो आप फिर बता रहे हैं कि आप 1942 में आपने टूनिसन की थ्योरी आपके नेताओं ने दी, जिनका आज आप नाम नहीं लेते हो। ठीक है, पोस्टर विवाद पर बताइए। पोस्टर विवाद पर आपका सीधा कहना है कि ये एसएन सिंह जी की पार्टी ने किया है, आप मुकदमा दर्ज करवाने वाले हैं। मैंने सही समझा ना? हाँ ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब दीजिए, क्या आपने ये किया? क्या आपने किया? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी नहीं कहा जाता है। वचन से, कर्म से, व्यवहार से और आज विचार से भी देखिए कि किस तरह से भारत के विखंडित नक्शे को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। और कश्मीर से के अलगाववादियों का साथ देना हो या चाइना और पाकिस्तान प्रेम तो पहले भी दिखा है, 62 में, 65 में, 71 में भी आप देखे होंगे कि जब भारत जीत लेता है उसके बाद भी वो प्रेम कौन दिखाता है? क्यों कश्मीर के कुछ भाग को आप पाकिस्तान को स्वीकार देते हैं, वहां के सेना को छोड़ देते हैं, जबकि आपके 200 लोग जो बंदी होते हैं उनको नहीं छुड़ा पाते हैं? क्यों चाइना को जमीन दे देते हैं? और आप तीसरा देखेंगे वर्तमान में, उस समय भी का भी देखेंगे, और वर्तमान में जो मुस्लिम लीग वाली विचारधारा जो उसकी आत्मा कांग्रेस में आ गई है वो भी आप देखेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का नारा दिया जाता है, वहां कांग्रेस के सर्वप्रिय सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं। ये जो नक्शा विवाद है इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है ना, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, भारत विरोधी कार्यों में अगर किसी का कोई हाथ है तो वो हमारे दुश्मन देशों का हाथ है, और दुश्मन देशों के अगर कोई साथ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जॉर्ज सोरोस तो कहता है ना कि हमको एक विचारधारा चाहिए कि भारत में उथल पुथल मचाएं, और वो विचारधारा दिखती है जब कोई कांग्रेस पार्टी का नेता जाके पाकिस्तान में कहता है, मणिशंकर अय्यर की तरह कोई नेता होगा जो कहता है कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी आपके ऊपर सवाल उठाए कि समझौता एक्सप्रेस लेकर आप गए और प्रधानमंत्री वहां पर चले गए नवाज शरीफ जी की बेटी की शादी में ना। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार ने वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है, उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। हमने सोचा क्योंकि 1947 के पहले ये संपूर्ण भारत था, वो पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, उसको भी करेक्ट कांग्रेस पार्टी ने ही जन्म दिया। अगर ये नहीं स्वीकारते, दोनों लोग ये कहते कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वो नहीं स्वीकारते तो पाकिस्तान नहीं होता, हमारे कई लाख हिंदू मुस्लिम नहीं मरते, भारत का बंटवारा नहीं होता, संपूर्ण भारत माना जाता। लेकिन जो उस समय की मुस्लिम लीग थी, उसी विचारधारा को, उसी आत्मा को तो कांग्रेस समाहित कर ली है। ठीक है, आपने भी सोचा, आपने भी सोचा, कर्म से देखिए और नक्शे से देखिए, आपने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि पाकिस्तान इतना बुरा है तो हम भी जरा एक दो बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि सच में बुरा है कि नहीं, है ना? नहीं, उन्होंने कर लिया आपने ना। हम अच्छे तरीके, आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे। कांग्रेस के लोग बार बार कहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों पे आफत आ जाएगी। लेकिन आप देखिए ना, सबका साथ, सबका विकास, सभी को बिजली, सभी को पानी, सभी को शिक्षा, सभी को सुरक्षा। ठीक है, संदीप जी का काउंटर। कांग्रेस जो है वो भारत विरोधी पार्टी है, संदीप जी, पार्टियां राष्ट्र। संदीप जी यशवंत जी, चलिए तो पाकिस्तान की बात हो गई, अब थोड़ा चीन की भी बात कर लेते हैं। मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या करने के लिए चीन जाते थे? क्या था वो मामला? शायद ये जाते थे चीन, और प्रधानमंत्री बनने के बाद झूला आप झुलाइएगा।
और जो है रिश्तेदारी आप निभाइएगा। सवाल हम पे खड़े कीजिएगा। ये कह रहे हैं बता के जाते थे, चुपके से दूतावास में नहीं जाते थे। वो भी बता रहे थे गलवान में हमारे सैनिक शहीद होंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहेगा न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। आज आप जाइए जो वहां पर जिस बॉर्डर की बात आप करते हैं, बताइए, देखिए भारत पे प्रतिबंध नहीं लगाया चाइना ने। आपको समझना होगा आदरणीय संदीप जी, समझिए चाइना और पाकिस्तान को भारत ने प्रतिबंधित नहीं किया कि आप नहीं जा सकते। भारत का कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अपने डिजिग्नेशन के हिसाब से जा सकता है, लेकिन बतला के जाएगा ना, चोरी से नहीं जाएगा ना। दूतावास में चोरी से चले जाना, वहां जाकर क्या समझौता करना और बार बार सवाल पूछने पर आज भी आपके राहुल गांधी जी नहीं बताते हैं। आपके राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसा आता है ये भी नहीं आप बता पाते हैं। क्यों आपको पाकिस्तान का परमाणु बम, एटम बम अच्छा लगता है? क्यों आपको चाइना बार बार अच्छा लगता है? भारत के विकास को भी तो स्वीकारिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, सबसे सुंदर देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, मुझे अब विनोद जी को चर्चा में लाने दीजिए। आप दोनों रुकिएगा। हाँ विनोद जी, एक मिनट आप लोग आज के मुद्दे को भटका रहे हैं। विनोद जी आपने जो मुद्दा उठाया, आप सीधे सीधे आप देखिए, एक महत्वपूर्ण दिन है आज के आपके लिए, और एसएन सिंह जी को आप भटका रहे हैं दूसरे मुद्दे पे बहस कराने के लिए। आज के मुद्दे पे आप आइए। सीधे सीधे जो हमारी आज की जो चर्चा है वो सीधे बेलगांव के कांग्रेस के ये अधिवेशन एक्सटेंडेड CWC की है जी। ये सवाल जो है आज CWC पे रहनी चाहिए तो शायद बेहतर होता। आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कहां घूम जा रहे हैं, सीधे इस पे आइए। ठीक है, CWC का क्या उद्देश्य है? की मीटिंग है, मैं थोड़ा सा अपने त्रिपाठी जी को पॉइंट ही दे देता हूं। हाँ। कि CWC की जो आज की मीटिंग है जिसको एक्सटेंडेड CWC कहा गया है जी। त्रिपाठी जी, ये मुझे बताइए कि CWC का चुनाव कब हुआ था? शायद आपको याद होगा, 20 साल हो गए होंगे, कोई CWC के चुनाव नहीं हुए। रायपुर अधिवेशन में CWC के चुनाव के बात हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लास्ट मोमेंट में उसे मना कर दिया कि CWC का कोई चुनाव नहीं होगा। रही बात गांधी जी, इस देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात जब आप कहते हैं तो गांधी जी पहला आदमी होंगे जो सिर्फ एक बार पार्टी के अध्यक्ष हुए 1924 में, जिनके CWC को लेके आज आप वहां बैठक कर रहे हैं। इसी कांग्रेस पार्टी में 19 साल लगातार सोनिया गांधी अध्यक्षा रही हैं, जिसमें कभी चुनाव नहीं हुआ। सोनिया गांधी हमेशा मनोनीत होती थी 19 साल, और उनके रिजाइन करने के बाद राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं। और अगर पूरे कांग्रेस पे परिवार को आप जोड़ लीजिए तो जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिला के अगर देखिए कि आजादी के 75 साल में 60-65 साल एक ही परिवार के अध्यक्ष हुए, CWC के अध्यक्ष हुए। इस CWC को आप गांधी के विरासत कैसे मानेंगे? इस CWC को आप गांधी जी के उस सत्याग्रह से कैसे नैरेटिव सेट करेंगे? कैसे उस बैठक को आज आप नाम देंगे? ये बड़ा सवाल है जो CWC फंक्शन में है ही नहीं, जिसका कभी चुनाव नहीं हुआ। तो आप इस चीज के लिए कह रहा हूं कि देश के जनता को भ्रमित नहीं कीजिए। हाँ, संदीप जी का सीधा जवाब। संदीप जी एकदम सीधा जवाब दीजिएगा। विनोद जी, पहली बात तो आप हमसे चुनाव की अपेक्षा रखते हैं, इसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं जी। क्योंकि आप अपेक्षा रखते हैं, इसलिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं वो होता। ये भी कह रहे हैं कि 30 साल से हुए नहीं। चिट्ठी आएगी सर संघ से चिट्ठी आएगी, या तो अभी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इन्होंने कहा एक व्यक्ति एक पद, और अभी तक सर अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे और ये सवाल खड़े करते हैं। अब आती है बात, आप क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो इस बात का प्रतिबिंब है। देखिए, हम गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं और उस गांधी जी के विचारों को आज भी उस विचारों पर हम चलते हैं, और भरसक कोशिश रहती है कि हम इधर उधर भटके ना, और जब भटकते हैं तो गांधी जी के वो आदर्श हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर यशवंत सिंह जी अगर गांधी जी को मानते हैं, एक सवाल छोटा सा है, अगर यशवंत जी गांधी जी को थोड़ा सा भी मानते हैं तो यशवंत सिंह जी इस बात को आप बताइए कि अगर आप ये कहते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे, महात्मा गांधी जी ने जो है इंटरप्ट करके अपनी जो है वीटो का इस्तेमाल करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो आप बताइए क्या आप महात्मा गांधी जी को गलत कहते हैं? क्या आप मानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने गलती की थी?
इसका मतलब है कि आप उनके विचारों से सहमत नहीं होते। सीधा जब आप सवाल ये आपने पूछा खड़ा है, करते हैं- देखिए सीधा सवाल पूछा है तो सीधा जवाब एसएन सिंह जी ही देंगे। दीजिए एसएन सिंह जी देखिए जवाब। बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं रह गए, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम से कम वो ये स्वीकारते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की स्वीकारोक्ति नहीं थी, भारत के लोग नहीं मानते थे, इनका संगठन नहीं मानता था, इनका संगठन नहीं चयन किया, फिर भी गांधी जी के द्वारा उनको मनोनीत किया गया। हम ये स्वीकारते हैं कि गांधी जी ने मनोनीत किया, हमारा कोई विरोध नहीं है, ये आपका आंतरिक मामला है। लेकिन आपने कहा गांधी जी की विचारधारा, तो गांधी जी की विचारधारा हे राम से थी, उस राम से जहां पे आपके सभी प्रधानमंत्री, चार प्रधानमंत्री दर्शन करने नहीं जाते हैं, जहां का भव्य राम मंदिर न बनने पाए उसके खिलाफ वकील खड़ा करते हैं, जहां पे सवाल उठाते हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि असली और नकली में अंतर होता है। असली गांधी थे जो राम को मानते थे, और नकली गांधी हैं जो बाबर को मानते हैं। अगर असली गांधी आप होते तो निश्चित तौर पे राम को स्वीकारते। तो फिर बेलगावी में क्या हो रहा है? बेलगावी में फिर महात्मा गांधी के नाम पर ये एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी क्यों? ये भी सवाल उठता है। यही तो असली नकली का फर्क है। ये देश को भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए वास्तविक रूप में हम गांधी जी के विचारधारा पे चल रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में गांधी जी की विचारधारा नहीं है। गांधी जी तो सबको आगे लेकर जाते थे, लेकिन अभी संदीप जी ने ही बताया कि ये परिवार की पार्टी है, 60-70 साल क्या, दीजिए जवाब संदीप जी, जवाब दीजिए, लोग रहेंगे। दीजिए जवाब संदीप जी। हाँ हम जवाब दे रहे हैं। यशन जी का पहली बात तो राम जी पर सवाल खड़ा किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1949 में जब मूर्ति प्रकट हुई तब भी हम ही थे। जब 63 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ तब भी हम ही थे। जब वहां पर राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया तब भी हम ही थे। साहब आप कहां थे? राम भद्राचार्य जी जो आपका समर्थन करते थे, अब वो कर रहे हैं भाजपा कुछ नहीं है, ये राम मंदिर में इसका कोई योगदान नहीं, झूठे लोग जाना चाहिए था, फिर तो उद्घाटन में भी जाना चाहिए था, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था, वाले आप ही थे, गए नहीं। राम पर सवाल उठाने वाले आप ही थे, राम को डेंगू मलेरिया कहने वाले भी आप ही थे, रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाने वाले भी आप ही थे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले भी आप ही थे, सिखों की हत्याएं कराने वाले भी आप ही थे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताने वाले भी आप ही थे, सारे देश विरोधी कार्य करने वाले भी आप ही थे। यही तो कहा जा रहा है, स्वीकार लीजिए, काहे को लड़ाई है? हम बताते हैं आज भी आप भारतीय जनता पार्टी उसी मानसिकता से चलना चाहती है जिस मानसिकता। भैया हम तो आपको स्वागत कर रहे हैं, हम जो है फूल बिछाए बैठे। अच्छा उनकी बात आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। बोलिए संदीप जी बोलिए। में बैठे यहाँ पर आप समझ रहे हैं, डिस्टर्बेंस मत करिए। नहीं बोलिए मतलब वेटेज ले रहे हैं आप। ठीक है यशन जी, आज भी आप लोगों की मानसिकता यह है कि आप पंडित जी हैं तो ऊपर हैं, बाबू साहब है तो ऊपर है। हमारी मानसिकता नहीं है, क्योंकि गांधी जी की मानसिकता नहीं थी। फिर से हाँ पटरी से उतर गया मामला, पटरी से लगता मामला। मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो ही नहीं सकते। आज के डिस्कशन ये कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हो सकते, नहीं तो स्वीकारेंगे कि एक गरीब परिवार से आने वाली, पिछड़े समाज से आने वाली, आदिवासी समाज की बेटी अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो कांग्रेस के लोग मिमिक्री करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के लोग मिमिक्री करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र से आने वाले प्रधानमंत्री जी के बारे में पता नहीं क्या क्या गालियां देने का कार्य कांग्रेस के लोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये गांधी की विचारधारा नहीं, मुस्लिम लीग के विचारधारा को अपनाया है। एक मिनट विनोद जी को, त्रिपाठी जी आज आप बहुत शानदार डिस्कशन कर रहे हैं। विनोद जी, ये जो अधिवेशन है, क्या इसमें कांग्रेस जो पैगाम देना चाहती है वो दे पाएगी? नहीं, त्रिपाठी जी का आज का हम साधुवाद कहेंगे, बहुत शानदार तथ्यों के साथ वो अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। और एसएन सिंह जी भी का जवाब जो है वो भी काबिले तारीफ है। जी जी जी। लेकिन सवाल ये है कि चर्चा पे तो लौट आइए भाई साहब। हाँ, मैं वही कह रहा था, पटरी पर आइए। चर्चा पे जो सीधे सीधे जो हमारा सवाल है, देखिए ये गांधी जी की आज आप विरासत की बात है। गांधी जी की विरासत त्रिपाठी जी सिर्फ आपकी नहीं है, गांधी जी की विरासत पूरे देश की है। बिल्कुल। और हम जब कभी गांधी जी और बापू कहते हैं तो हम एक आत्मसम्मान से भरते हैं खुद को। अब उस गांधी जी की विरासत में आज हो क्या रहा है, जिसका दावा आप करते हुए वहाँ बड़े बड़े कटआउट लगाए हुए हैं और बैठे हुए हैं गांधी जी का, तो आप ये सोचिए कि गांधी के आदर्श, सत्य अहिंसा का आदर्श, गांधी के स्वराज के आदर्श, गांधी के रामराज का आदर्श,
ये कहां से आपको आज के कांग्रेस में फिट बैठ रहा है? ये कहां से इस बात की चिंता भी आज हमें करनी होगी कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता जो है वो सबसे बड़ी जो चिंता है वो चिंता इस बात की है ये त्रिपाठी जी कि कांग्रेस पार्टी परिवार से आगे निकल नहीं पा रही। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं है। आपके सामने में G23 उसके एग्जाम्पल है जी। गुलाम नबी आजाद को आपने पार्टी से भी मुक्त कर दिया और ऐसे कुछ G23 के जो आ गए, उनकी क्या डिमांड थी? उन्होंने कहा कि संगठन को एक बार मजबूत करना जरूरी है, जो परिवार से अलग लोग आएंगे। ठीक है, आप एक मिनट में लालजी इनको बता दूं कि उदयपुर जो आपका चिंतन शिविर था, उस उदयपुर के जो ड्राफ्ट है अब तक कांग्रेस पार्टी ने उसको दोबारा छुआ भी नहीं। एक पद वाला के साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो आप जाति की बात करते रहते त्रिपाठी जी, उसी में था कि 50% जो होंगे कांग्रेस के अधिकारी वो ओबीसी और दलित समाज से होंगे। आप CWC का लिस्ट अभी जो वर्तमान में है उनको ही आप एक बार पढ़ दीजिए कि कितने उसमें ओबीसी है, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। सिर्फ कहने की बात अलग है और उसको व्यवहार में लाना बिल्कुल अलग है। संदीप जी दीजिए जवाब जल्दी से। संदीप जी, हाँ देखिए, उदयपुर अधिवेशन की बात करेंगे। बिल्कुल, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप CWC की जो बाद के सदस्य बने हुए हैं उसकी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वो आपको वो आपको दिखेगा उसमें कि जो हमने कहा, लेकिन दिखेगा, अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन नहीं सर, कोई चीज सर एकाएक नहीं हो सकती। आप राजनीति में समझ रहे हैं कि किसी को हटाकर यहाँ तुरंत स्थापित कर दिया, ऐसा राजनीति में बिल्कुल नहीं होता। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज अभी सर आई कि गांधी जी आपकी विरासत नहीं है, देश की विरासत। बिल्कुल देश की विरासत है, लेकिन उनकी विरासत बिल्कुल नहीं है जो उनको जो है गाली दे उसके बाद उनको आप सांसद बनाइए। आप इसी देश में, इसी शासन में गांधी जी पर चाकू मारा जाएगा और आप उस पर एक मुकदमा तक नहीं दिखाएंगे, वो सर कभी गांधी जी के मानने वाले नहीं हो सकते। गांधी जी को मानने वाले कतई नहीं हो सकते जो दलितों पर अत्याचार करते हैं। एहसान सिंह जी, एक लाइन का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि फिर समय समाप्त हो रहा है। आपकी बड़े अच्छे विषय पे आज डिबेट चल रहा है कि कांग्रेस की वो करप्शन पार्टी की एक बैठक चली कि किस तरह से पैसे इकट्ठे किया जाए, तो आज उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आप पैसा इकट्ठा करिए, आप देश विरोधी कार्य करिए, आप सिख विरोधी कार्य करिए, भारत विरोधी कार्य करिए, जॉर्ज सोरोस की मदद करिए, लेकिन भारत का विखंडित नक्शा मत दिखाइए। हम आपसे अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं, आप कम से कम भारत में रहते हैं तो भारत के साथ रहिए। यानी कि आपने वो बड़ा मुद्दा बना लिया है, नक्शे का मुद्दा, बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना लिया है। हालांकि अब वो नक्शा हटा दिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, एहसान सिंह जी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे। भगवंत मान छुट्टी मनाने गए लेकिन विपक्ष को रास नहीं आ रहा, विपक्ष हमला बोल रहा है। पंजाब को छोड़ के कहां छुट्टी मना रहे हैं, करेंगे इस पर बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत ब्रेक के बाद। और जैसा कि बताया था हमने कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि भगवंत मान हैं कहां गए हैं छुट्टी मनाने के लिए। खैर जहां भी गए, लेकिन विवाद पैदा हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों निजी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन सवाल बीजेपी और अकाली दल पूछ रहे हैं कि रोम जल रहा था और पोप बांसुरी बजा रहा था। पिछले महीने पंजाब के कई थाने चौकी पर बम धमाके हुए थे, ये तो आपको याद होगा। किसानों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है, ये भी आपको याद होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि भगवंत मान तो अपने परिवार और कुछ अधिकारियों के साथ निजी दौरे पर चले गए। तो मुख्यमंत्री के निजी दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि राज्य जल रहा है और सीएम छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी हमला बोला। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा पंजाब अभी महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हालिया बम धमाके ने बॉर्डर स्टेट की चिंता बढ़ा दी है। खराब कानून व्यवस्था के चलते कई हिंसक घटनाएं हो रहे हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं। किसान नेता डड्डेवाल आमरण अनशन पर हैं और भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अकाली दल आरोप लगा रही है
जिस समय पंजाब गुरु गोविंद सिंह के बेटों के सर्वोच्च बलिदान को लेकर आज ही बाल दिवस मना रहा है। शहीदी जोड़ मेला और शहीदी सभा का आयोजन गुरुद्वारों में हो रहा है, लेकिन भगवंत मान नए साल की पार्टी में व्यस्त है। तो सवाल यह है कि सिर्फ विज्ञापनों के जरिए रंगीला पंजाब की छवि नहीं निखारी जा सकती। नेतृत्व को लोगों के साथ समस्या हल के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना जरूरी होता है। विपक्ष ने हमला बोल दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप क्लेर ने भगवंत मान की निजी यात्रा को लेकर सवाल उठाए और कहा कि राज्य जल रहा है और वो छुट्टियां मना रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਵਾਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜਮਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣ। और फिर जाते जाते कि भाई पीछे कोई बयान तो दे जा जो लोग समझ के मुख्यमंत्री छुट्टी के लिए भगवंत मान चले तो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ये भी बात है, लेकिन कितने दिनों में लौटेंगे और क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया है कि नहीं। आकांक्षा सक्सेना हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। आकांक्षा, पहले ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा कितने दिनों का है भगवंत मान जी का, और क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया हो, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया हो, कब तक लौट आएंगे? जी लालचंद जी, अभी ही बुधवार को वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहाँ पर एक क्रिकेट मैच, उसके अलावा जो है एक अन्य कबड्डी मैच जो है उसको अटेंड करेंगे। और जहाँ तक बताया जा रहा है कि वो नए साल की छुट्टियां मनाने गए हैं, तो स्पष्ट तो नहीं है पर लगता यही है कि नए साल के बाद ही शायद वो वापस आएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए कि पंजाब की जिस तरह की जो स्थिति है, अभी हमने थोड़े दिन पहले चर्चा भी करी थी कि 9 जगह जो है ब्लास्ट हुए हैं। 9 जगहों पे ब्लास्ट होने के बावजूद और जिस तरीके से किसान आज जो है 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, किसान नेता जो है वो अनशन पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है इतने सारे इश्यूज हैं, उन सबको छोड़ के अगर वो कहीं अगर छुट्टियां मनाने जाते हैं तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। बिल्कुल। मैं आकांक्षा, एक बात और, आपने कहा बहुत सारे इश्यूज हैं, एक बड़ा संवेदनशील और बहुत ही इमोशनल इशू है पंजाब का। पंजाब का क्या, पूरे देश का है, और वो है वीर बाल दिवस। आज ही वो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आकांक्षा, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी हमला बोल रही है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को रहना चाहिए, शामिल होना चाहिए इन कार्यक्रमों में, और भगवंत मान बाहर हैं। तो ये तमाम, मुझे लगता है कि शायद क्या भगवंत मान की टाइमिंग गलत हो गई क्या छुट्टी पर जाने की इन तमाम मुद्दों के बीच। लगता है फिलहाल आकांक्षा को हमारी आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा, हमारी संवाददाता बता रही थी कि जो भगवंत मान हैं वो बुधवार को गए हैं, यानी कि कल गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हालांकि बिल्कुल तस्वीर साफ नहीं है कि कब लौटेंगे, लेकिन जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नए साल की छुट्टी मनाने गए। तो नए साल की छुट्टी अगर आप मनाइए 31 दिसंबर 1 जनवरी के बाद ही आएंगे, तो इस तरह से भगवंत मान का दौरा जो है वो कई दिनों का, मान के चलिए 1 हफ्ता तो कम से कम हो ही जाएगा। और ये दौरा जो है, इसको लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ज़रा इस मुद्दे पर इनसाइट लेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है, विनोद जी, क्या गलत टाइमिंग चुन लिया क्या उन्होंने विदेश के दौरे पर जाने का। आप देखिए, किसान वाली बात हो या हमलों की बात हो, आतंकवादी हमलों की बात हो, वीर बाल दिवस आज मनाया जा रहा है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है पंजाब के लिए, बाकी जगहों के लिए भी। गलत टाइमिंग चुन ली क्या भगवंत मान ने? नहीं, डेफिनेटली ये टाइमिंग की बात जब आप विपक्ष के लोग उठा रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात समझी जा सकती है। पंजाब की जो हालत है, बॉर्डर स्टेट है, और उस बॉर्डर स्टेट में आप पुलिस थाने चौकी पे 9 ब्लास्ट हुए अगर पिछले महीने में, और इस तरह की जो सिचुएशन है इसको आप चिंताजनक तो मान सकते हैं। और वहाँ अगर सीएम गायब हो जाए अपने आला अधिकारियों के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ, तो डेफिनेटली एक सवाल उठाना तो लाजमी है लाल जी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात अभी अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे थे
वो ये है, ये इमोशन की बात है कि पंजाब आज वीर बाल दिवस को लेके आप गुरुद्वारे चले जाइए, जो शहीदी दिवस वहाँ मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं और इन वीर बालकों को याद किया जाता है। तो ये सवाल है कि एक गौरव गाथा है और जिसको गौरव गाथा कहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अभी आपने देखी कि कितना बड़ा ये सम्मेलन हुआ था। तो ये वीर बाल दिवस सच में एक शौर्य का और एक देश के लिए एक जनभावना में एक उसके इंस्पिरेशन का है, अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने संस्कृति के लिए कैसे एक वीर बालकों का वो अमर बलिदान रहा है। तो ये चीज है कि इसको बदले में अगर जैसे अभी कह रहे थे ये अकाली दल के प्रवक्ता कि आप इसमें क्रिसमस डे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, नए साल के जश्न मनाने के लिए जाते हैं, तो एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर को यह शोभा नहीं देता जब उनके अपने जनता, अपने लोग पंजाब में इस तरह के आयोजन में लगे हुए। ठीक है, एक बार फिर आकांक्षा से जोड़ते हैं। आकांक्षा, विपक्ष जो हमला कर रहा है भगवंत मान पर, तो क्या उनकी आपत्ति टाइमिंग को लेकर के है कि आपने गलत टाइम चुना, या वो ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि भाई आप निजी छुट्टी पर जा ही नहीं सकते? विपक्ष का भी हमला टाइमिंग को लेकर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। जिस तरीके से जो हमला हो रहा है, जिस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त, और उसके अलावा जो 2 दिवस हैं, आज का जो दिवस है वो कितना इम्पोर्टेंट है पंजाब के लिए। किसान में जिस तरीके से किसान अनशन पे बैठे हुए हैं, डलेवाल जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि अब वो उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। उसका कोई सोल्यूशन निकालने की बजाय अगर वो ये टाइमिंग रॉन्ग है जिस वक्त वो जा रहे हैं, और इस तरीके से अगर इतने लोग, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिलकर, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिनको इस बात पे आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो इसकी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं समझते हैं। जिस तरीके से जो सेंसिटिव इश्यूज चल रहे हैं पंजाब में, इस वक्त जाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए, जाने से पहले उन्होंने बहुत सारी जो कैबिनेट मीटिंग्स थी वो नहीं करी हैं बहुत सारे महीनों से, और जाने से पहले जो मीटिंग करी भी वो भी दिल्ली करी, केजरीवाल साहब के साथ करी। वहां पर सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गए, एमएलएस गए और वहां पे मीटिंग हुई है जाने से पहले। पंजाब में कोई भी मीटिंग नहीं हुई। इसके अलावा जो विधानसभा थी वो, उसका विंटर सेशन जो है वो दिसंबर में होना चाहिए था, जिसको आगे उन्होंने पोस्टपोन करके जनवरी में कर दिया है। तो क्या जाना इतना इम्पोर्टेंट था? क्या ये इश्यूज जो है पंजाब के, और जो पंजाब के सबसे बड़ा जो किसानी का इशू है, क्यों नहीं हरियाणा की तरह वो जो एमएसपी 24 फसलों पे दे रहे हैं, क्यों नहीं पंजाब एमएसपी देता है? कुछ ना कुछ एक रिलीफ जो है अगर किसानों को स्टेट भी देती है तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और क्यों नहीं वो उनकी आवाज जो है आगे लेकर जाते हैं और उनको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, कई मुद्दे आपने बिल्कुल उसमें जोड़े कि वास्तव में जो टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं ना, उसकी वजह भी है कि क्यों सवाल उठ रहे हैं। आपने कहा विधानसभा का सत्र होना था, अब उसको आगे बढ़ा करके चले गए, और भी कई कारण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल आकांक्षा जोड़ने के लिए चंडीगढ़ से, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।